मित्रों, जय माता जी। मैंने आपसे यही निवेदन किया कि जो जीना जानते हैं वही मरना जानते हैं। जो जीना नहीं जानते वो मरना भी नहीं जानते। हमारी इस मातृभूमि पर ऐसी बहुत सी मनुष्यने हुई जिन्होंने लोक हितार्थ, लोक हितैषणा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। उन्हें जीवन के व्यामोह में वो नहीं पड़ी। उनका जो उज्जवल चरित्र था, उनकी जो उदात्त भावनाएं थी, वो वंदनीय थी, अभिनंदनीय थी। मैं आपसे आज एक ऐसी ही बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी साझा कर रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति ने किस प्रकार शरणागतों के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। जिन लोगों के वीरता के डंके बजते थे, जो लोग अपने आप को वीर कहते थे, उन्होंने वही शरण ली जहां उन्हें शरण नहीं लेनी थी। लेकिन उन्हें पता था कि ये मर जाएंगे, लेकिन हमें दूसरों को नहीं सौंपेंगे। और उन्होंने वास्तव में नहीं सौंपा, स्वयं मृत्यु का वर्ण कर लिया। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। ऐसी ही कहानी मैं आपसे एक साझा कर रहा हूं। घोड़ा गांव की ओदा मऊ, और कहानी का शीर्षक है जो इनका कष्ट वही हमारा कष्ट। अंदाज लगा लो आप कि चारण मनुष्यनी महिलाएं जितनी करुणामयी रही है, उतनी ही क्रोधाग्नि का प्रतिबिंब भी मानी जाती रही है। न्याय व सत्य की हिमायती में उन्होंने अपने शरीर तक की परवाह नहीं की थी, और जो उनकी शरण में आ गया उसे मृत्यु से अभेदान देने में कोई संकोच नहीं किया। बदले में भले ही इन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा हो, इस पक्ष की ओर सोचकर न तो उन्होंने भीरुता लाई और न ही ऊहापोह की स्थिति को उत्पन्न होने दी। जब मध्यकाल के इतिहास में प्रवेश करते हैं तो ऐसी अनेक घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, जिन्हें सुनकर हमारा मस्तिष्क उनके त्याग व तपोबल के समक्ष श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी ये घटना है घुवड़ा गांव की उदामाओं की। घुवड़ा गांव का नामकरण घोड़ चारणों का निवास होने के कारण हुआ। घुवड़ नराचारणों की एक शाखा है। घुवड़ा गांव घाटी तेजमाल जी राम सिंह ने घोड़ केशव जी नारायण को घोड़े के बदले इनायत किया था। यही नहीं, देवड़ा और तेजमालता के बीच आए कसागु तड़े कुआ तक इनकी मवेशी को जाने हेतु अलग से काली माड़ीरी नाड़ में स्वतंत्र मार्ग भी दिया था। केशव जी सपूत धनाढ़ चारण थे। देमामऊ इनकी बहन थी, जिन्होंने गुड़ा भाकर सिंह पर झिणकली में जमर किया था। बाद में इनके एक दो कौटुंबिक सदस्य भी इनके अपने परिवार सहित घोणारी नाड़ से यहां आकर बस गए। उसी परिवार में भोजराज जी गुहड़ हुए, जिनकी शादी खारोड़ा गांव के देथा भारतदान जी की पुत्री उदा के साथ हुई थी। डिंगल कवि कैलाशदान जी जीवा लिखते हैं कि खरो जलम खारोड़े उजड़ वार अवन देथे भारत दानरी धिवड़ी उदा दिन। विवाह पश्चात दंपति सुखपूर्वक रह रहे थे। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम आंबा यानी आमदान घुवड़ था। आंबा की आयु बमुश्किल 18-19 की रही होगी कि एक दिन सुंदरा गांव के सोढ़ा आपमल अपरमल अपने एक दो साथियों के साथ हड़बड़ाहट के साथ उस गांव में आ घुसे। उन्हें इस प्रकार हड़बड़ी में और भयभीत देकर आमा ने पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह जल्दबाजी व हड़बड़ी में क्यों है, क्या बात है। तब आपमल सोढ़ा ने कहा कि मैं सुंदरा गांव का आपमल सोढ़ा हूं, मेरे पीछे भारानियों की वार आ रही है। क्यों, आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण भारानियों को आपके पीछे पग दबे आना पड़ा। आमा ने पूछा तो आपमल ने बताया कि हमने भारानियों का बिगाड़ किया है, जिसके कारण भारानी एक ही ढाण हमारे पीछे घोड़े खड़े आ रहे हैं। अब उनमें और हमारे बीच कोई ज्यादा भेती यानी दूरी नहीं रही है, वे अधिक हैं और हम कम। ऐसे में ये चारणों का गांव है, इसलिए हमें इसमें हम शरण लेंगे। भारानी चारणों के खातिर गांव में नहीं घुसेंगे।
फिर चारणों को मध्यस्थ बनाकर राजी पे की कोशिश करेंगे। हम सुरक्षित ठहरना चाहते हैं, बताओ कहां ठीक रहेगा। ये सुनकर आमा ने कहा कि वो सामने वाला उतारा यानी बैठक मेरा है, चलो ठहर जाओ। आपमल आंबा के साथ उनके घर चला गया। आंबा के साथ दो तीन अपरिचित व्यक्तियों को देखकर आमा की मां उदा ने पूछा कि डीकरा ये कौन है। आमा ने सारी हकीकत बताकर कहा कि माऊ ये आपमल सोडा है, बिखे यानी समस्या में क्या करें। ये सुनकर उदा ने कहा कि बेटा ये सोडा है और मैं देथी, इनका बिका वो हमारा बिका, परंतु डीकरा गोधारी खाब खस में बूझों का विनाश तय है। फिर क्या करना चाहिए? तुझे इस पंचायती में नहीं पढ़ना चाहिए था, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बड़े घर पर है नहीं और टाबरों को कौन पूछता है। खैर हुआ सो हुआ, अब तो वही होगा जो माऊ करेगी। तभी किसी ने आकर बताया कि गांव के बाहर की तरफ कुछ घुड़सवार आए हैं, पागी भी उनके साथ में और वो खोज देख रहे हैं। मैं पूरी बात समझ गया। वो आपमल को अपने घर में बैठाकर घुड़सवारों की तरफ बढ़ा। जैसे ही घुड़सवारों ने आंबा को आते देखा तो जोर से पूछा कि अरे छोकरिया, अभी दो तीन घुड़सवार इस गांव में घुसे हैं, वे कहां छुपे हैं? तुम्हें जानना चाहिए वो हमारे अपराधी हैं और उन्हें सबक सिखाना जरूरी है, बता कहां है वे दुष्ट। तब आमा ने कहा कि मैं चारण हूं, तो छोकरियों की हुए बोलने की भी तमीज नहीं है, अपराधी वे हैं, मैं थोड़ा ही हूं। अगर वे इस गांव में आए हैं तो जाएंगे कहां? आपके अपराधी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो कुछ और कहता उससे पहले एक भरानी ने कहा कि छोकरियों है तो छोकरियों ही कहेंगे, क्या हुआ चारण है तो पूजे क्या तुझे? चोरी का धन खाते हुए कितने दिन हुए हैं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये सुनकर आमा को क्रोध आ गया। उसने उसी लहजे में खिन्नता के साथ कहा कि गांव मेरा और मेरे बाप दादे का है, अगर वो आपके चोर हैं तो हम बैठकर बात करेंगे, हाक मारने से कौन सा कुआं खुदता है। यहां पंचायती हमारी चलेगी, आपकी नहीं। इतने में एक भराने ने अपना पावरा, घोड़ों को दाना देने का बर्तन निकालकर अचानक ही आंबा के सिर पर मारकर कहा कि हम भरानी है, तुम जानता नहीं है छोकरिया। हाथ कैसे उठाया? आंबा तिलमिलाते हुए बोला, ले एक और। इतना कहकर उसने दो चार और पावरों की आंबा की मारी, चोटें ऐसी लगी कि आंबा वही मर गया। किसी ने आकर उदा माऊ को पूरी हकीकत बताई। सुनकर उदा माऊ ने कहा कि अरे बेटा, जिस बात की आशंका थी वही हुई। इतना कहकर वो अपने घर से निकली तो आपमल ने कहा, भाई जी आप मत जाइए, हम निकल कर जाते हैं, हमारी भावी में होगा सो होगा। ये सुनकर माऊ ने कहा कि आपकी भाभी ठीक है, भाभी तो इस घर की माड़ी थी जिसके कारण बेटा चला गया, वो आपके बदले मर गया। आप अभी कहीं मत जाओ, मेरे बेटे ने आपको शरण दी है तो आपकी रक्षा करना मेरा बनता है, मेरा धर्म बनता है। मैं ही बेटे की लाश लाती हूं, उसकी जथा जुगती करवाती हूं। इतना कहकर माऊ घर से निकली तो उनका सुथार भानाजी नागल भी उनके साथ निकला। माऊ ने पुत्र का पार्थिव शरीर उठाया और कुछ कदम चलकर रुकी तथा भाना से कहा कि बेटा भाना जमर चढ़, अब मैं जिक्र क्या करूंगी, आप बल को हमारे गांव में कुछ हो गया तो स्वर्ग में आंबा को क्या जवाब दूंगी। एक आंबा चला ही गया तो अब आप मल को तो नहीं जाने दूंगी। भानाजी ने माऊ की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि माऊ की आंखों में क्रोध से ददक रही है, मुखमंडल की आभा भी आलोकित हो चुकी थी। उन्होंने जमर की तैयारी की। माऊ ने अपने पुत्र आंबा को गोद में लिया और भानाजी को आदेश दिया कि भाना जा तेरे घर से अबोट ओढ़ना ला तथा आंबा की चिता चैतन कर। भाना ने अपने घर से उदा माऊ का अबोट ओढ़ना लाकर दिया। उदा माऊ भाना ने अपने घर से उदा माऊ को अबोट ओढ़ना लाकर दिया तथा मन महसूस कर अग्नि चैतन की। माऊ ने कहा, भाना आगे से तेरी और तेरी संतति की जबान फलेगी, यानी तुम्हारा घर वचन सिद्ध होगा। तुम्हारी संतति भी जिसकी जीवा पर काला तिल होगा उसकी थुतकी से जलावट ठीक हो जाएगा। ये घटना फाल्गुन शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 1804 की है। कैलाशदान जी जीवा लिखते हैं, अका समत 1800 वर्ष चौगेरी बार पकसुद फागण पंचमी शरण लही सिरदार। आज भी भाना जी की वंशज उदा माऊ के प्रति अगाध आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भाना जी की संतति में वर्तमान में सुथार नारायण दास, अर्जुन दास पुत्र
तगामल जी नागल ने उसी श्रद्धा के फलस्वरूप उदामऊ का मंदिर उसी जगह बनाया जहां मां ने जमर किया था। कुछ दोहे मेरे शब्दों के देथे भारत दा नगर युदा प्रगति यान धन धन धरती धाटरे खारोड़े गुण खानम ए गुवड़ वासी गुहड़ बसिया रे यद बीच चारण वट राखण चमा श्रोणित धारा सींच और आयो सो ढो आप मल भड़ग बकी में बाल उदा चन्न आनंदी रखवाल्यो रडियालम ए कमंद वराणी क्रूरता रेट सनातन रीत प्राण ने खूने पातारा अंके लियांग नीत जन पुल कोपी जमाणी कियो कोप क्रोधाल जमर बैठी तजिए जगत लेपत लोहड़याल ए भान कारीगर भावसु हिम पण जोड़या हाथ जन ने तुठी जमाणी बात बहब की आतम और सजी सेवा ना सगतरी भगति नागल भान जन ने दीधो जोगाणी वचन सिद्धि वरदानम और अड़िया यर अंबसु वाराणी भमिया जो वो वेतो जगत में जिके नहीं जमिया घुवड़ देथे देता घुमर दे जमर की यो धर जो ये दोयणा घर में दाजिया हितु मां आनंद होय। मां उदा के चरणों में मेरा सत सत बंधन है, उनकी उदात भावना को मेरा सत सत बंधन है, हमारी उस परंपरा को मेरा सत सत बंधन है कि वो क्या लोग थे, वो क्या जमाना था, क्या उनके भाव थे और आज हम कहां पहुंच गए।